क्या ये ग्रह या नक्षत्र जो निर्जीव पिंड हैं हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं? क्या धरती पर रखा हुआ सोना या चांदी हमारे एक्शंस को, हमारी भावनाओं को, हमारी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं? निर्जीव पिंडों में रिमोट तो होता नहीं है। आप रिमोट से तो चांद पर जो हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है या मंगल पर उसको कमांड दे सकते हैं, पर निर्जीव पिंड हमें कैसे प्रभावित करेंगे? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के सामने रहा है और खगोल शास्त्रियों को तो नहीं, परंतु ज्योतिषियों को इस बात का जवाब जरूर देना पड़ता है कि आपके मन की भावनाएं, आपके प्रेम संबंध, आपके आंसू, आपकी हंसी, आपकी चिंतन प्रणाली, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका व्यवहार, वो सब कैसे प्रभावित करता है? एक ज्योतिषी यह कैसे कह देता है कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए उस व्यक्ति की आँखें काली हैं, बाल घुंघराले हैं, उसकी आँखें चंचल हैं, वो चोर नज़रों से देखता है, गर्व से भरा हुआ अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है? अवश्य कोई और एक ऐसा रहस्य है जिसे हमें इन निर्जीव पिंड, अंतरिक्ष पिंड, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र की सत्ता से जोड़ता है। पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य विचार प्रणालियों में, पाश्चात्य चिंतन में और हमारी जो ऑर्थोडॉक्स चिंतन है, ऋषि लोग जो कुछ कर गए हैं, हमारे जो वेद वेदांगों में, जो उपनिषदों में हैं, उस बात को समझना होगा। एक बड़े मज़े की बात यह है कि जो काम हमने शुरू किया और पूर्णता को पहुंचा दिया, जब वेदों की ऋचाएं सामने आ चुकी थीं, ऋषियों के हजारों वर्ष के अनुसंधान परिणाम लेकर सामने उपस्थित हो गए थे, वो अंग्रेज जो सभ्य होने का दावा करता है, जंगलों में नंगा घूमता था, कच्चा मांस खाता था, उनके रिश्ते तय नहीं हुए थे, उन्हें केवल स्त्री और पुरुष का ज्ञान था, जो आज सारी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने चले हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं का, उनके वैचारिक चिंतन का तो कहीं कोई अंश मात्र भी नहीं था। तो ये बात तो सोचने की है, हम अपने ग्रहों को कैसे प्रदर्शित करें, उनके बारे में कैसे कहें, उनका गुणगान कैसे करें और यह कैसे सिद्ध करें कि जो कुछ भी है सब कुछ वहीं से नियंत्रित है। और इससे भी बड़ी बात जो ब्रह्मवाक्य है हमारा, वेदांत दर्शन का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परे, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। वो ईश्वर को अंश मानता है, वो वैदिक ऋषि आत्मा को उस अंश का अंशी मानता है, छोटा सा अंश, छोटा 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 आत्मा के विभिन्न स्वरूप। कीड़े के शरीर में कीड़े की आत्मा, मनुष्य के शरीर में मनुष्य की आत्मा, हाथी के शरीर में हाथी की आत्मा, और वो जब प्राण मुक्त होकर जाते हैं और इसी महान अंश में विलीन हो जाते हैं। और जब भारतीय ज्योतिषी
उसके पुनर्जन्म की कथा कहता है, गढ़ता नहीं है, कहता है उसने ये किया होगा, इसलिए इस जन्म में इस रूप में उस देश में पैदा होगा, ये करेगा और वो करेगा और वो करेगा। ये महान आश्चर्य का विषय है जिसको पश्चिमी ज्योतिषी आज तक पकड़ ही नहीं पाए हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि नक्षत्रों से आए हुए उन कर्मों को प्रतिफलित होते देखना, उनकी गणित वाली गवेषणा करना, उनका काल गणना, उनकी समय घटना पद्धति का विश्लेषण करना, उसकी किसी निश्चित समय पर होने वाली घटना की भविष्यवाणी करना, उस आत्मस्वरूप ईश्वर, वो आत्मा का वह क्षुद्र अंश जो हम में व्याप्त हो गया है, वह एक अलौकिक सत्ता जो इन लोगों से कहीं परे है, और वो धरती पर आकर जीव से युक्त होकर, कर्म से युक्त होकर आकार ग्रहण करते हैं। गत जन्मों की स्मृति को लेकर उसका इस धरती पर अवतरण होता है। प्राणी मात्र की स्मृति होती है। भैंस भैंस ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। वो वही आचरण प्रदर्शित करेगा जो कि उसके पिता का था, उसके दादा का था, या उसके पूर्वजों का था, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कोई और जानवर हो। आप एक बिल्ली के बच्चे की कल्पना कीजिए। आप कभी देखिए उस 15 दिन के बच्चे को वो घात लगाकर ऐसे ही बैठता है जैसे कि एक शेर बैठता है, या उस बिल्ली के बच्चे के माँ बाप घात लगाकर बैठते हैं। कौन सिखाता है उसको ये सब? वो जो स्मृति शेष है उसका गत जन्मों का, वो भोग रहा होता है। एक कल्पना करें, आपके द्वार पर एक गाय आई है। आपका 2.5-3 साल का बच्चा दरवाजे पर जाता है, गाय को देखता है, अंदर आता है, माता का पल्लू पकड़ता है और उसे बाहर ले जाने की चेष्टा करता है। वो बच्चा कह रहा है कि हे माँ, उसको कुछ दो। किसने सिखाया वो? उसने तो गाय को कभी देखा ही नहीं था, उसे तो पता भी ही नहीं कि यह प्राणी क्या करता है, प्रेम करेगा या शत्रुता निभाएगा। वो बच्चा उसको, माँ को गाय तक ले जाता है। माँ बाध्य हो जाती है बच्चे का गाय के प्रति श्रद्धा या प्रेम भाव देखकर। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक साधु बाबा आते हैं और वही बच्चा माँ का पल्लू पकड़कर बाहर ले जाता है। उसे बोलना नहीं आता, उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं आती, पर माँ को कह देता है अपनी मौन भाषा में कि हे माँ, इसे कुछ दो। एक तीसरा उदाहरण देते हैं। वही बच्चा द्वार पर आए हुए किसी अनजान व्यक्ति को देखकर पत्थर मारने लगता है या डर के अंदर आ जाता है, और वही बच्चा अपने बराबर के किसी साथी को देखकर शत्रुभाव मन में पैदा कर लेता है, उसे दांतों से काट खाता है। क्या अर्थ है इन सब के? वही बच्चा अलग अलग आचरण क्यों करता है? इसे भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में समझना होगा। देखिए, दसियों जन्मों के कर्म एक साथ भोगने होते हैं। यह विधाता तय करते हैं कि किस किस जन्म का कौन सा कर्म समन्वित रूप से इसी एक जन्म में भोगना होगा, और जो शेष रह जाएगा उसे अगले किस किस जन्म में कौन सा शेष कर्म भोगना होगा। जब वो बच्चा गाय को
श्रद्धा देता है, तो वह अपने उस धार्मिक जन्म की स्मृति को सजीव कर रहा होता है जब वो गौ सेवा करता था, प्राणी मात्र के प्रति दया रखता था। और जब वह बच्चा साधु को कुछ देने के लिए अपनी माँ को प्रेरित करता है, तो वह अपने उस धार्मिक वृत्ति वाले जीवन को, उन अभुक्त कर्मों को जो उस जीवन के थे, अभिव्यक्त कर रहा होता है। उसे नहीं पता, ना उसकी माता को पता, ये उस योनि को भोग रहा है जिसे वह कभी भोग चुका है। अद्भुत है ईश्वर की यह लीला। और वही बच्चा एक बराबर के बच्चे को काट खाता है या किसी राहगीर पर पत्थर फेंकता है, तो वह अपने उस हिंसक योनि को भोग रहा होता है। जब वह क्रूर था, वह हिंसा करता था, उसे दया नहीं आती थी, उसे पर पीड़न में आनंद आता था। हो सकता है तब उसने तलवार चलाई हो। इस जन्म में उसका एकमात्र हथियार दांतों से काट खाना है। ऐसे ही एक सभा में, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, करीब करीब 800 850 लोग उसमें थे। मैंने एक सवाल पूछा स्टेज से बोलते हुए कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु कौन है। एक बहन जी बोली, माता। सबसे पहले माता ही सिखाती है, गुरु का नंबर बहुत बाद में आता है। और दीक्षा गुरु का नंबर तो आधे जीवन बीतने के बाद आता है। भटकता रहता है आदमी, भटकता रहता है, 10-10 विद्या गुरु बनाता है, और तब जाकर एक होता है दीक्षा गुरु, और वो मिलता है और मनुष्य उसको अपना पूर्ण समर्पण करता है। पर उस बहन से मैंने एक सवाल पूछा कि आपने बच्चे खुद ने पाले हैं या किसी धाय माँ ने पाले हैं। बोले नहीं नहीं, मैंने खुद ने पाले हैं, मैं खुद ही गोद में लिए फिरती थी और रसोई में भी उसको साथ रखती थी। मैं कि बिल्कुल। फिर तो ये बताओ कि जब वो बच्चा 15 दिन का था और वो अपने आप जब मुस्कुराता था और जब भूख लगती थी तो अपना आप ही अपने पैर का अंगूठा चूसने लगता था, है ना? बोली हाँ। वो किस माँ ने सिखाया? उस 15 दिन के बच्चे को आप क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं? उसको भूख लगी है और वो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है, वो किस माँ ने सिखाया है? बहन जी, जब आप 15 दिन की थी तब आप भी ऐसा करती थी। वो जो उसकी मुस्कान है, जिस पर आप मोहित रहती थी, वो उसके गत जन्म की स्मृति है जो वो बच्चा भोग रहा है। उसे उस जन्म की कोई घटना याद आ गई है, वो प्रसन्नचित्त उसका स्मरण कर रहा है। अरे उसके पास माध्यम ही तो नहीं है आपसे बात करने का, क्या नहीं कह दे वरना वो आपको। तो बहन जी आप बताइए, पहला गुरु कौन? आपके कर्म। वो कर्म संचय जो इकट्ठा पड़ा है कहीं किसी बहुत बड़ी फ्लॉपी में, किसी हार्ड डिस्क में। उसकी मेमोरी इतनी है जितनी आज के किसी सुपर डुपर कंप्यूटर की भी नहीं है। और वहाँ से निकल कर वो कर्म स्मृति आती है, आपको बाध्य करती है कि आप उसको भोगो, उस कर्म को भोगो। सारा जीवन एक साथ नहीं भोगो, टुकड़े टुकड़े करके उन कर्मों की स्मृति जन्म भर आती रहती है और आप भोगते रहते हो।